तो गाइस 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 बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिज एकेडमी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये चौथा वीडियो है सर्कल चैप्टर का। और आज हमारा जो टॉपिक है, ऑब्वियसली ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है। लास्ट जो अपना क्लास हुआ था उसका कंटिन्यूएशन है। इक्वल कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.4 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट इसके पहले, एक्सरसाइज 10.4 के पहले हमने एक थियरम नहीं किया है, मतलब थियरम बाकी है करना, तो वो हम कर लेंगे थियरम। सो थियरम नंबर कौन सा है मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप फटाफट ज्वाइन कर लो। सो तो कुछ अपडेट्स के जैसे भी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आप लोग को इस पर्टिकुलर ग्रुप में मिल सकते हैं। ठीक है, फटाफट इस टेलीग्राम ग्रुप पे अपने आप को ऐड कर लो और फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़ो। स्टार्ट करेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 7 से। अब थ्योरम नंबर क्या कहता है आइए देखते हैं। ठीक है ना, थ्योरम नंबर 7 कहता है आपका दैट chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो वी हैव सेंटर, chords equidistant from the center। तो हमें दिया गया है कि chords जो है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ती है। सी इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, chords जो है वो एक्चुअली से इक्विडिस्टेंट मतलब कैसा है कि जो कॉर्ड्स को एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ना और परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा, तो वो जो आपने नया लाइन बनाया है, नया सेगमेंट बनाया है, वो आपका इक्विडिस्टेंट वाला सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर एक बनाएंगे। ये हो गया आपका ऐसा, तो ये आपका सेंटर है, दिस इज ओ सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये आपका कॉर्ड है ए बी सी और डी, ये आपका कॉर्ड है। ठीक है, और ये ई एफ, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमें क्या प्रूव कर, वैसे गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब क्या, ओ ई आपका ओ एफ के इक्वल है। अच्छा, ओ ई आपका ओ एफ के इक्वल है, साथ ही साथ आपको क्या बताना है, यहाँ पे मेंशन करना ही है कि सेंटर कौन सा है। तो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ये हो गया। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव, मतलब क्या प्रूव करना है वो मेंशन करना है यहाँ पे। व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड अगर इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर तो ये कॉर्ड्स इक्वल है। तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, मतलब कॉर्ड्स इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। मतलब आपका ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है, ये प्रूव करना है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको B से ज्वाइन कर देना है और इसको D से ज्वाइन कर देना है। क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज हमें ये लिखनी है कि भाई सिंस हमें लिखना है कि वी नो दैट वी नो दैट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, perpendicular from center to chord will bisect the chord, will bisect the chord, will bisect the chord। ठीक है, will bisect the chord मतलब therefore आप बोल सकते हो कि भाई ए ई जो है आपका ई बी के इक्वल है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, आपका जो सी एफ है वो आपका एफ डी के इक्वल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज आपका ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड आपका ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, तो ऐसे में आपका ए ई जो है वो ई बी के इक्वल है, आपका सी एफ जो है एफ डी के इक्वल है। ये एक चीज हो गई। ठीक है, अब इतना लिख दिया ना तो फिर कोई टेंशन नहीं अपने को। अब देखो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे आपका ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ एफ डी। ओके, फर्स्ट सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास है कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज ये है, ये अच्छा ओ ई और ओ एफ की इक्वल, ओ ई ओ एफ की इक्वल क्यों है, ये गिवन है हमें।
उन लोग ने कहा है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट पे है तो प्रूव करो कि कॉर्ड्स इक्वल है। ओके ना, ये हो गया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ओ बी जो है वो आपके ओ डी के इक्वल होगा। क्यों? रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। एंड तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट अगर हमने देखना है ना तो वो जो इक्विडिस्टेंट वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपका जो कॉर्ड है उसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ओ ई बी is congruent to triangle OFD by right hypotenuse side test. By right hypotenuse side test. Okay. Okay. So therefore आपका triangle, therefore हाँ, therefore triangle नहीं, so therefore हमें क्या प्रूव करना है? ओके ठीक है, करते हैं हम लोग। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली आपका जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा एफ डी के। ओके, ई बी जो है वो एफ डी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका सीपीसीटी है। ओके, आ रहा है समझ में सभी लोग को? ओके, ए ई और ओके। बट मुझे एक बात बताना कि आपका जो अच्छा ई बी, अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग। ई बी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एफ डी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ट्वाइस ऑफ ई बी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ई बी इज एक्चुअली, अच्छा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ई बी प्लस ई बी इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ डी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ई बी प्लस ई बी इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ डी, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अच्छा अभी आपको नंबर 1, देयरफॉर आपका ई बी के जगह पे मैं लिख रहा हूँ ए ई बी की जगह पे ए ई लिख रहा हूँ और दूसरा वाला ई बी वैसे का वैसे मेंटेन्ड। देखो ये वाला ई बी की जगह पे ए ई लिखूंगा और दूसरा वाला ई बी की जगह पे ई बी रखूंगा। एफ डी की जगह पे सी एफ लिखूंगा, एफ डी की जगह पे सी एफ लिखूंगा, दूसरा वाला एफ डी वैसे का वैसे मेंटेन्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे वापस एक फिगर बना देता हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए। सो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये हो जाएगा आपका ई, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये ओ हो गया और ये आपका ए और ये सी। मैं कह रहा हूँ कि आपका ए ई और ई बी इज इक्वल सी एफ प्लस एफ डी। मैंने क्या किया, ई बी की जगह पे ए ई लिखा और यहाँ पे एक एफ डी की जगह पे सी एफ लिखा। ठीक है, सो फ्रॉम वन एंड टू। अच्छा, देयरफॉर व्हाट वी कंक्लूड, देयरफॉर आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी। वाई? क्योंकि ए ई और ई बी मिला करके ए बी बन जाता है और सी एफ और एफ डी मिला करके सी डी बन जाता है। ओके, सी एफ और एफ डी मिला करके सी डी बन जाता है। तो ये आपका क्या है? प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो आपके जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो स्टेप्स देख लेना आप लोग, कितना मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको आप बराबर से देखते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.4 की तरफ अब हम फाइनली बढ़ चुके हैं। Two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between the center is 4. Two circles of radii 5 and 3 intersect at 2 points. So we have their intersections as A and B, for example, and they individually have their own centers. So we have their own centers. Okay, so two circle of radii 5 and 3 intersect at 2 points. And the distance by center is, अच्छा तो they intersect at 2 points and their radii, तो मतलब एक काम करते दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हैं। सब समझ में आएगा आप लोगों को अभी। ठीक है, एंड
ये सपोज आपका x है और ये सपोज y है। अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे हम लोग और इसको ज्वाइन करेंगे y से, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। अब समझने की कोशिश करो, आपका दोनों सर्कल, ये आपका 5 है और ये आपका 3 है। ओके इन्होंने क्या कहा, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्कल है, दोनों का अपना रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4। तो एक्स वाई का जो डिस्टेंस है, आपका जो एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 है। ओके x इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल। आपका x जो है वो सेंटर ऑफ बिगर सर्कल है, सेंटर ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल। और y जो है वो सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। ओके सो देयरफॉर हम लोग ए बी ए एक्स, और ए बी नहीं, ए एक्स को लिखेंगे 5 और ए वाई को लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके इजी टू अंडरस्टैंड। हमें पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है। तो इनमें जो कॉमन कॉर्ड है वो क्या है, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन कॉर्ड फॉर्म हो रहा है उसका लेंथ क्या है। तो कॉमन कॉर्ड विच इज ए बी, उसका लेंथ आपको निकालना है। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड व्हाट इज टू बी फाउंड, क्या करना है, फाइंड हमें ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी इज इक्वल टू हाउ मच। अच्छा ओके सो मान लेते हैं कि ये ए बी जो है एक्स वाई को पॉइंट ओ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। तो वी नो दैट जब भी सेंटर से एक सेगमेंट आता है और सेंटर से एक सेगमेंट आता है, ओके तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या, परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा ना हमें। परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज परपेंडिकुलर और नॉट। टू सर्कल्स 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ओके तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है वो देखना है हमें। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, आई वॉन्ट दैट कि ये 90 डिग्री हो, कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है 90 डिग्री हो वो देखना पड़ेगा। नाउ ना दिस इज सपोज यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है सपोज हमने एक कंस्ट्रक्शन करा ये वाला और इस तरह से, और हमने सबसे पहले प्रूव करने की कोशिश की कि ये वाला 90 डिग्री है। ओके नाउ इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल बी एक्स वाई, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ए एक्स वाई एंड बी एक्स वाई। सो आपका जो ए एक्स है वो इक्वल है बी एक्स के। सेकेंड आपका जो ए वाई है वो आपके बी वाई के इक्वल है, और आपका जो थर्ड है जो कि ए जो आपका एक्स वाई एज एन कॉमन है इज कॉमन। ओके सो ये आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सो देयरफॉर आपका ट्रायंगल ए एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एक्स वाई बाय एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सा ट्रायंगल, ए एक्स वाई एंड बी एक्स वाई। तो ऐसे में आप ये वाला दो इक्वल है सीपीसीटी से प्रूव कर सकते हो। देयरफॉर एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ, या तो ए एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हो। ये आपका होगा सीपीसीटी। ओके ना इतना होने के बाद
आप लोगों को क्या करना है, वापस से यहाँ पे यहाँ से वापस से करना पड़ेगा यार, एक्चुअली ना ये चला जाता है, मुझे रीड्रॉ करना पड़ता है क्योंकि अभी तो मेन कैलकुलेशन बाकी है, मेन कैलकुलेशन जो है वो बाकी ही है। या चलो इसको यहाँ से हम लोग ऐसा कनेक्ट करेंगे, दिस इज योर ए, सपोज दिस इज एक्स वाई बी। तो अभी क्या करना पता है, अभी एक तो आपने इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एक्स ओ एंड बी एक्स ओ, ये दो ट्रायंगल लेंगे। सो फर्स्ट हो जाएगा आपका ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास है कि भाई एक्स ओ इज कॉमन, एक्स ओ इज कॉमन। एंड तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज है कि भाई आपका एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ। रीजन, अच्छा रीजन क्या, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। सो therefore triangle AXO is congruent to triangle BXO by कौन सा, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल AOX जो है वो इक्वल टू एंगल BOX है, इसको बोलेंगे CPCT। और आप आराम से प्रूफ कर सकते हो कि देयरफॉर एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल BOX इज इक्वल टू 90 डिग्री, आराम से प्रूफ कर सकते हो। कैसे, AOX प्लस BOX आपका लीनियर पेयर बनेगा और दोनों इक्वल है, AOX एंड BOX दोनों इक्वल है, तो ऐसे केस में दोनों का सम जो है 180 होगा, लेकिन दोनों इक्वल होने की वजह से ट्वाइस ऑफ एंगल AOX बोले और ट्वाइस ऑफ एंगल BOX बोले, वो आपका 180 होगा। तो देयरफॉर आपका AOX बोले या BOX बोले 90 डिग्री होगा। ओके 90 डिग्री, ओके। सो ये आपका 90 हो गया। अभी यहाँ पे डिस्टेंसेस क्या दी गई, ये आपका 5 है, ये 3 है, ओके। और ये एक्स वाई पुल 4 है, तो मान लेते हैं कि ये आपका ए है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ए। ठीक है, सो लेट एक्स ओ इज इक्वल टू ए, सो देयरफॉर ओ वाई इज इक्वल टू 4 माइनस ए। ओके, नाउ in triangle AOY, angle AOY is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem के हिसाब से आपका अपना जो AY स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर, मतलब 4 माइनस ए द होल स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली आपका AO स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नंबर 3। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल AOX, एंगल AOX इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो AX स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस XO स्क्वायर, तो AX इज आपका 5 स्क्वायर, AO इज आपका अननोन और XO हमारे पास अभी भी अननोन है A स्क्वायर, मतलब सॉरी XO आपका A है, A स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप AO स्क्वायर लिख सकते हो विच इज 25 माइनस A स्क्वायर, ये नंबर 4 है। तो 3 और 4 में से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 वी गेट हमें क्या मिलता है कि लेफ्ट साइड में, तो देखो लेफ्ट साइड तो सेम है आपका AO स्क्वायर, तो ये राइट साइड इक्वल हो जाएगा। नाउ 9 माइनस फ्रॉम 3 and 4, यहाँ पे लिखना चाहिए था फ्रॉम 3 and 4 वी गेट 9 माइनस 4 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर, 25 माइनस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 8a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर।
हो जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 8a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर। ओके, माइनस ए स्क्वायर कट हो गया तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, ये हो जाएगा -7 प्लस 8a इज इक्वल टू 25। Therefore 8a is equal to 25 plus 7. So therefore 8a is equal to 32. तो आपका a का वैल्यू इज 4, आपका a का वैल्यू इज 4। सो मतलब आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। या आ रहा है समझ में, आपने a की वैल्यू निकाल ली। फटाफट ड्रॉ कर लें तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। सो इस तरह से हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू निकाल ली जो कि 4 है, ये आपका 3 है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है AO का वैल्यू। सो इन ट्रायंगल AOX by Pythagoras theorem, 5 square is equal to 4 square plus AO square। 5 square is equal to 4 square plus AO because AX आपका हाइपोटेनस है, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो आपका देयरफॉर AO का वैल्यू हो जाएगा 3। बट आपने अभी यहां प्रूव किया कि भाई आपका ये जो है AXO और BXO इक्वल है। आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि आपका जो AO है वो इक्वल टू OB है, ये भी आपका CP/CT है। ओके, सो सिंस AO is equal to BO, so this is equal to 3, so therefore AB जो कि कॉमन कॉर्ड है that is equal to 2 into 3, this is equal to 6 centimeter. So length of common chord is 6 centimeters. Length of common chord is 6 centimeters. Okay, easy to understand. चलो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, now if two equal chords of a circle intersect within the circle, they intersect within the circle, ठीक है। चलो, they intersect within the circle, suppose point O, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। तो मान लेते हैं कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। ओके, we have been given that two chords are equal, मतलब AC जो है वो इक्वल टू BD है, ठीक है। And O is the point of intersection of these two chords. We need to prove that their corresponding segments, मतलब AO is equal to CO and DO is equal to OB. Sorry, AO is equal to CO नहीं, AO is equal to BO, क्या कर रहा हूँ, AO is equal to BO, हाँ, AO is equal to BO, ठीक है। AO is equal to BO एंड दूसरा है आपका CO is equal to OD, ठीक है। तो the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे P is the center of circle, P is the center of circle, और हम लोग सेंटर मार्क कर लेते हैं, ये आपका सेंटर है। हमें क्या चाहिए, AO और BO इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, विल जॉइन क्या PO, साथ ही साथ विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, हम एक परपेंडिकुलर भी बनाएंगे और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस तरह से। ओके, इजी, समझ में आ रहा है आप लोग को। टू इक्वल कॉर्ड्स, ओके। तो अब देखो
एक चीज समझो, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होने वाला है, मतलब द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब दैट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो ऐसे में आप इसको और इसको इक्वल बोल सकते हो। ओके, फिर इसको, ये आपका कॉमन, ये आपका कॉमन है और ये 90 डिग्री, तो राइट हाइपोटेनस साइड से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आगे, तो रुको यार मेरे साथ। नाउ लेट अस हैव द प्रूफ। ना इन ट्रायंगल, सपोज इसका नामकरण कर देंगे ABCD, ये आपका E और F। इन ट्रायंगल या फिर ना परपेंडिकुलर कैसे होगा ना वो भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिंस perpendicular from perpendicular perpendicular to perpendiculars to equal chords are equal, perpendicular from center to equal chords are equal, basically आपका PE इज इक्वल टू PF, सो देयरफॉर आपका PE जो है वो इक्वल टू PF है। ये आपका सपोज यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे अपन प्रूविंग कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल आपका EPO एंड ट्रायंगल PFO। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है कि भाई PE जो है वो इक्वल है PF के, वाई फ्रॉम वन। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, वी हैव लाइक PO कॉमन, और एक्चुअली आपका PO हाइपोटेनस है। तीसरी चीज हमारे पास है कि भाई एंगल PEO इज इक्वल टू एंगल PFO इक्वल टू 90 डिग्री। Okay, now therefore triangle PEO is congruent to triangle PFO by hypotenuse, right hypotenuse side test of congruency. Okay, so therefore we conclude that EO is equal to FO, CPCT। क्या है ये? CPCT। और अगर EO FO के इक्वल है, ठीक है, EO FO के इक्वल, इसको मान लेते हैं नंबर, सपोज इसको नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, रुको, ठीक है, 1 मिनट रुको। अब देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सो हम लोग फटाफट वापस यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज PEF और आपका AC और DB। तो we know that perpendicular from center to chord will bisect the chord, that is suppose ये आपका O है, that is आपका जो AE है वो EC के इक्वल है, और आपका जो BF है वो FD के इक्वल है। ये नंबर 4th। बट AC इज इक्वल टू BD, गिवन, ये आपका गिवन है क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है, ऐसे उन्होंने बोला। बट AC को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ AE। ओके, BD को क्या आप लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ BF लिख सकते हो, क्योंकि BD जो है वो BF का डबल है।
तो आप दो 2 and 2 एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, तो वी आर गेटिंग ए ई इज इक्वल टू बी एफ, ए ई इज इक्वल टू बी एफ, ये आपका नंबर 5। ओके ना, सीपीसीटी से आपने क्या प्रूव किया था, ई ओ इज इक्वल टू एफ ओ। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 and 5 को ऐड करेंगे। कैसे, ई ओ और इसका ए ई, फिर वापस से एफ ओ और इसका बी एफ ओ एंड बी एफ। अच्छा, ई ओ प्लस ए ई क्या होता है, ए ओ, एंड एफ ओ एंड बी एफ क्या होता है, बी ओ। Hence proved। अच्छा, सिंस कॉर्ड्स इक्वल हैं, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी की जगह पर लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी, और बी डी की जगह पर लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ डी। आपने ए ओ और बी ओ इक्वल प्रूव कर दिया है, तो ये हो जाएगा बी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ डी। सो दिस इज लाइक बी ओ कैंसिल, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। तो बेसिकली आपने ओ सी और ओ डी इक्वल प्रूव कर दिया, ये वाला इसके इक्वल प्रूव कर दिया, एंड यू आर डन विद दिस। हेंस प्रूव्ड। ओके, आ रहा है समझ में, इजी टू अंडरस्टैंड गाइज। ओके, चलो बढ़िया। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया, सो तीसरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। सो तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये वही बात हो रही है आपका ए बी सी डी, they intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center, line joining point of intersection to the center, line joining point of intersection to center makes, अच्छा line joining point of inter, दोनों का point of intersection और center makes equal angle with the chord, मतलब आपको प्रूव करना है ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो let us draw perpendicular, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर। सिंपल, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। ओके, टू कॉर्ड्स आर इक्वल। तो वी हैव बीन गिवन दैट, व्हाट वी हैव बीन गिवन, इसका नामकरण हमने क्या किया था, ई एफ लेते हैं, चलो ई एफ लेते हैं, या और आपका ये हो गया पी। सिंस, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ PE इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी लिख लो, एंड PF इज परपेंडिकुलर टू CD। ओके, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल जो है आपका ई ओ पी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ पी, ठीक है। एंड वी वांट नाउ प्रूफ, हम करेंगे प्रूफ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये बताना है कि पीई जो है वो पी एफ के इक्वल है। तो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कॉर्ड are always equidistant from center. So perpendicular drawn from center to equal chords are always equal in length, are always equidistant, are always equidistant। इसका मतलब क्या, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर आपका PE जो है वो PF के इक्वल है। नंबर 1, PE जो है PF के इक्वल है। नाउ हम करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PEO एंड ट्रायंगल PFO।
फर्स्ट PE इज इक्वल टू PF फ्रॉम 1 एंड सेकेंड जो है वो एंगल PEO इज इक्वल टू एंगल PFO, दिस इज इक्वल टू 90। देन तीसरा हमारे पास जो है वो PO is common, so therefore triangle PEO is congruent to triangle PFO by RHS test of congruency, so therefore we conclude that angle POE is equal to angle POF and this is your CPCT, क्या होगा ये? CPCT। so angle POE is equal to angle POF। ठीक है, easy to understand guys, I hope आप सभी लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, सो हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन विल बी डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज दोनों भी अपने आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 तो ठीक है, लेकिन फिर भी आगे के जो 2 सम है वो थोड़े से लेंदी है, तो फिर में भी शायद टाइम लग जाएगा। सो हम करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने शेयर नहीं किया वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर करो। साथ ही साथ कमेंट्स में अगर आपको कैसा लग रहा है, कैसे आपको मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद माय टीचिंग, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे बच्चों।